हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। दिस इज़ विक्रम गणेशन और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी जिसके अंदर दो मेथड्स हमने किए थे कि सेट किस तरीके के होते हैं और किस तरीके के फॉर्म में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो उसमें था रोस्टर फॉर्म एंड देयर इज़ रूल मेथड। ठीक है, तो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, हम लोगों ने उन दो मेथड्स के ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब किस तरीके के सेट्स होते हैं। देखिए वहाँ पे दिया हुआ है सिंगलटन सेट, पहला ही नाम दिया हुआ है। तो देखते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है। मतलब कि उसके अंदर होता है सिंगल एलिमेंट, मतलब सिर्फ कोई एक वैल्यू लिखी होगी। जैसे कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर से इवन, एक ही तो है, दैट इज़ 2। तो सिंगलटन सेट है वो। ओके, उसके बाद में एम्प्टी सेट और नल सेट, जैसे कि यहाँ पे आपको साइन दिख रहा है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर उस सेट के अंदर लिखने लायक नहीं है, इसलिए हम उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर बताइए 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने देखी ये साइन जो है ऐसे गोल बनाना है, वो बनाना है और उसके बीच में से लाइन जो है वो पास करनी है, दैट इज़ नलीफाई और नल सेट। ओके, और नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब फाइनाइट नंबर्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं कि कौन से होते हैं फाइनाइट नंबर्स, होल नंबर्स लेस देन 10, है ना, ये भी एक फाइनाइट सेट है। होल नंबर लेस देन 10 मतलब 1 से लेके 9 तक के, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया फाइनाइट। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि राइट अ सेट ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, तो ये लिखना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। या फिर अगर हम बोलते हैं कि ऐसा कोई देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर भी ऐसा कुछ दिया हुआ है। हाँ, अगर हम बोलते हैं कि ऐसे होल नंबर्स लिख दीजिए डायरेक्टली, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स तो कितने भी हो सकते हैं, है ना, स्पेसिफाई नहीं किया है ना कहाँ तक लिखने, तो होल नंबर्स कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे में वो हो जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। फाइनाइट वाला समझ गए, इनफाइनाइट वाला, इनफाइनाइट में वो कंटिन्यूसली चल सकता है। जैसे कि नेचुरल नंबर्स जो चलते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करते कि आपको कहीं पे उसको लेस देन 5 लेस देन 10 ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो वो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। अगर स्पेसिफाई करते, मतलब लिमिटेड और काउंटेबल है, तो वो हमारा एक फाइनाइट सेट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इनके जितने भी हम लोगों ने अभी देखे कि सिंगलटन, एम्प्टी, फाइनाइट, ठीक है, उसके बाद में इनफाइनाइट। तो ये सारे के सारे किस तरीके से आगे एग्जांपल्स दिए उसमें सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, लिस्टिंग मेथड, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड है मतलब कि डायरेक्टली नंबर्स लिखने हैं हमें, एंड क्लासीफाई इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स जो है वो इट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर तो आप लिख दोगे 1 3 5 7, लेकिन उसके बाद क्या लिखते ही जाना पड़ेगा, तो भाई वो एक है इनफाइनाइट सेट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 3x - 1 इज इक्वल टू 0 और 1 चला जाएगा उधर, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा 1, x इज इक्वल टू 1/3। लेकिन उधर बोला क्या है भाई, वो तो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नहीं, ये रैशनल है ना। तो वो एक नल सेट है, मतलब वहाँ पर हम लोग कुछ लिखने ही नहीं वाले क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं था। यहाँ पे देखिए इट डज नॉट बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर। हालांकि क्वेश्चन के अंदर बोला था इट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, लेकिन आंसर आया इट डज नॉट बिलोंग। सो हम लोग वहाँ पे कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, बट इट इज़ अ फाइनाइट सेट क्योंकि उसके आगे कभी भी नंबर्स बढ़ नहीं रहे, तो इट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। तो एम्प्टी सेट इज़ अ फाइनाइट सेट। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एम्प्टी सेट इज़ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिविजिबल होने वाले तो
कितने सारे नंबर है, 70, फिर 77, 84 करते जाओ आप, 7 का टेबल जब तक करना है तब तक। तो यहाँ पे है ये लिखा, डॉट 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 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मतलब सेट क्लोज कर दिया, और वहाँ बाहर लिख दिया इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी जो है वो होल नंबर से बिलोंग करते हैं, और ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है 9। तो हाँ, हम लोग इसका एक सेट बना सकते हैं कि हाँ भाई ए कॉमा बी का हमें एक सेट बनाना है। तो ऐसे 0,9, क्योंकि उनका टोटल आना चाहिए 9, तो 0 और 9, 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3, ठीक है। इस तरीके से पूरा उन्होंने सेट बनाया हुआ है, राइट। बट येस इट इज़ अ फाइनाइट सेट, क्योंकि पेयर ऑफ नंबर जो है वो फाइनाइट है और वो काउंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 100, एक्स बिलोंग्स टू एन इंटीजर, डेफिनेटली इट इज़ एन इंटीजर। तो एक्स का आंसर जो है रूट ऑफ 100 है, तो रूट ऑफ 100 +10 भी आ सकता है, -10 भी आ सकता है, तो डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो फाइनाइट सेट। यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन के जैसा है सेम, लेकिन यहाँ पर देखिए इट बिलोंग्स टू अ इंटीजर। तो अगर इंटीजर से बिलोंग करता है तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में, रैशनल नंबर में भी लिखा हुआ है इन्होंने, रैशनल नंबर में, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में अगर है तो डेसिमल के तो कोई भी नंबर ले सकते हो भाई हम, तो बड़े बड़े नंबर्स भी ले सकते हैं, तो काउंटेबल नहीं है वो, देयरफॉर इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। ओके, यहाँ पे जैसे दिया हुआ नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर्स, ऑल आर इनफाइनाइट सेट्स। और एक चीज़ था इक्वल सेट्स, मतलब इक्वल सेट क्या होते हैं, ठीक है। आपको अगर हम कहते हैं इक्वल सेट्स के लिए अगर हम आंसर किसी का फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सेट है जिसमें लेटर लिखा है लिसन। लिसन में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 सेम एलिमेंट्स लिसन में और साइलेंट में, है ना। तो दोनों में आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, तो इसलिए दोनों सेट जो है वो इक्वल है, उसी को कहते हैं हम इक्वल सेट्स। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू 2n, और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला हुआ है, देखिए यहाँ पर बोला है उन्होंने x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे वैल्यू 1 डालूंगा, 2 × 1 क्या होगा, 2 आ गया। 2 अगर वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे, 2 2 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो गया, आंसर आ गया हमारा इतना, ठीक है। और y वाले में क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा सेट जो दिया था उन्होंने बोला है y जो है एक इवन नंबर है और y 1 या 1 से बड़ा या इक्वल और 10 के छोटा या इक्वल होना चाहिए। तो वही सेम चीज़ हो जाती है, इवन नंबर है मतलब 2 4 6 8 10, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो दोनों इक्वल सेट्स हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला है सी और डी को भी देख लीजिए कि आप लोग बोल सकते हो कि ये है एक इक्वल सेट्स। तो 3 5 और 7 यहाँ पे मैच तो कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, 2 और 1 की गड़बड़ हो गई। इसकी वजह से सी और डी जो है दे आर नॉन इक्वल सेट्स, दे आर नॉट इक्वल। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 और 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन a इज नॉट इक्वल टू b, वेरीफाई इट। तो अभी इसको हम लोग अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो अलग तरीके से कैसे लिखने वाले हैं हम लोग, x इज अ प्राइम नंबर, ओके, एंड सॉरी इसको हमें वेरीफाई करना है डायरेक्टली, इन्होंने सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है, इसके बाद हमारे पास में आंसर नहीं है। तो सिर्फ a इज़ नॉट इक्वल टू b ऐसे बोला था, मैंने क्वेश्चन एग्जांपल 4 डायरेक्टली पढ़ लिया, सॉरी। तो इसके अंदर देखिए 2 और 3 इक्वल है, 1 भी इक्वल है, 1 2 3 यहाँ पे है, लेकिन 4 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ a, ठीक है, विच मीन्स 4 डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक है।
जैसा कि यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में भी दिया था। तो दस ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स। अभी हमें इस फोर्थ वाले में प्रूव करना है एक्स जो है वो प्राइम नंबर है एंड एक्स जो है वो 10 से ग्रेटर होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन से 10 से लेकर 20 के बीच में? पहला है 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 और उसके बाद लास्ट 19। और बी वाला सेट देखिए वही सेम दिया हुआ है, देयरफॉर दे हैव ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम आइडेंटिकल एलिमेंट्स, दस दे बोथ आर इक्वल सेट्स। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.2 करते, बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर सॉल्विंग करने में। देखिए हमें इक्वल सेट्स पता करने हैं शुरुआत में, तो इक्वल है कि नहीं और कौन से नहीं है उनको जस्टिफाई भी करना है कि वो क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए 3x - 1 = 2। जब 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा 2 की तरफ तो वो 2 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ 3 आंसर आएगा। तो x = आएगा 1 आंसर। ठीक है, x इज़ अ नेचुरल नंबर बट x इज़ नाइदर प्राइम और नॉन कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर मतलब उनके दो नंबर से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर सिर्फ नॉन कॉम्पोजिट मतलब 1 है, प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए, तो 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, तो इसका भी आंसर बी का आंसर भी 1 है। और थर्ड वाले में देखिए सी वाले में उन्होंने बोला कि भाई x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि 1 है वो, तो हो गया ना तीनों में 1, तो तीनों एक दूसरे से इक्वल है, a = b = c। ठीक है, मैं इसका आपको डायरेक्टली प्रूफ दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा हमारा प्रूफ जैसे जो कि मैंने किया हुआ है। देखिए ए की सॉल्विंग सेपरेट की है, बी की यहाँ पे की है और सी का आंसर यहाँ पे लिखा है, देयरफॉर ए = b = c, देयरफॉर दे आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही बोला है कि पहला वाला सेट जो है एक इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, और उसके बाद में जो है बी वाला सेट में सॉल्विंग दी हुई है, जब ये 1 उधर चला जाएगा तो 13 में +1 हो जाएगा 14, और 14 और 7 को जब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, देयरफॉर बोथ आर इक्वल। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, मतलब हम लोग उसके अंदर कुछ लिख ही नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि ए एक नेचुरल नंबर है जो कि 0 से छोटा है, लेकिन नेचुरल नंबर तो स्टार्ट 1 से होता है, तो 0 से छोटा कौन सा नंबर है जो हम लिख सकते हैं? वहाँ पे कोई नहीं लिख सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है ही नहीं ऐसा कोई। तो ये पहला वाला जो है ना ये एम्प्टी सेट है। दूसरा वाला एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि x² = 0 है और 0 का स्क्वायर रूट आता है 0, तो भाई 0 लिखना है वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, तो वो एक एम्प्टी सेट नहीं है, तो होल नंबर होता है। अब आ जाते हैं सी वाले पे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मेरे को सबसे पहले ये दिख गया नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ढूंढते हैं। x = 2 उधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, उसके नीचे आएगा 5। ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये नेचुरल है? नहीं, नेचुरल नहीं है। नेचुरल नंबर तो होते हैं 1 2 3 जो नॉर्मल नंबर्स हैं हमारे, वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। ओके, और इसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइजेज जो है वो एक एट अ टाइम कर रहे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बोलना है कि क्या ये जो सेट दिए हुए गिवन सेट्स ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, और वो फाइनाइट क्यों है, इनफाइनाइट क्यों है, उनके कुछ रीजंस देने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x जो है इट इज़ लेस दैन 10, तो आप लिख सकते हो x जो है वो 10 से छोटा है, मतलब नेचुरल नंबर लिखना है आपको 1 से लेके 9 तक, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ, ये रहा। ठीक है, फाइनाइट है। यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, y जो है ना वो -1 से छोटा होना चाहिए। देखिए हम लोगों ने 6, 7, 8 इन स्टैंडर्ड्स के अंदर हमेशा देखा था कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा लिखोगे, मतलब फॉर एग्जांपल -5 और -4 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो -4 बड़ा है। जितना छोटा होगा ना नंबर लिखा हुआ उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होगी, हम ऐसा बोलते थे, है ना। तो 1 से छोटे नंबर्स तो अनगिनत है भाई, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, आप चलते जाओ आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। ऐसे इसको बोलते हैं इनफाइनाइट
सेट, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। अभी सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th और इन योर क्लास, तो वो तो फाइनाइट नंबर है, अनगिनत लाखों बच्चे तो आके बैठते नहीं है हमारी क्लास के अंदर। हमारा फिक्स स्ट्रेंथ है 60, 70, 80 ऐसा कुछ जो भी स्ट्रेंथ होगा दोनों सेक्शंस का मिला के, राइट। तो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो फाइनाइट सेट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। ऑब्वियसली विलेज की पॉपुलेशन जो है वो गवर्नमेंट हर साल जो है वो चेक करते हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो हम लोग हमेशा फिक्स्ड ही होती है। हम लोग काउंट कर सकते हैं पॉपुलेशन को, हमारी कंट्री की भी पॉपुलेशन जो है वो काउंट की जाती है। तो डेफिनेटली आपके विलेज में जो लोग हैं उनकी भी पॉपुलेशन काउंट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। फिफ्थ सेट क्या है? सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी के अंदर भी तो फिक्स्ड एपरेटस रहते हैं, ठीक है। बीकर होता है, बर्नर होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होती है, स्टरर होता है, ऐसे जितने भी एपरेटस है वो तो वो भी फिक्स्ड है। सेट ऑफ होल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने होल नंबर्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहले वाले में बोला था ना कि 10 से कम छोटा होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया भाई। होल नंबर तो कितने हैं, 0 से स्टार्ट कर दो और लिखते ही जाओ। तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है वो है इनफाइनाइट। और सेट ऑफ रैशनल नंबर वो भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो भी इनफाइनाइट है भाई। तो लास्ट के दो जो थे ना वो इनफाइनाइट सेट थे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है आपको। और बाकी के जो है सेकंड वाले को छोड़ के बाकी सब के सब फाइनाइट सेट है। ओके, तो इस तरीके से हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इसे घर पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा हम लोग फास्ट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस लेसन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम, सबसेट क्या होता है वो देखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।